जब हम शिव की बात करते हैं तो अक्सर काशी, कैलाश और केदार की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चिदंबरम के उस नटराज को देखा है जो नृत्य में ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है? क्या आपने सुना है उन तमिल गीतों को जिनमें शिव भयावह नहीं, प्रियतम है? शिव केवल एक देव नहीं, शिव एक तत्व है, एक ध्वनि, एक गति, एक अनुभव। उत्तर भारत में वे रुद्र हैं, ध्यान मग्न, योगी, तपस्वी। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण की ओर आते हैं, शिव नटराज हो जाते हैं। वे नाचते हैं, गाते हैं, जीवन का उत्सव बन जाते हैं। यह यात्रा उसी शिव को समझने की है जो भाषा, भूगोल और विचार से परे है। दक्षिण भारत में शिव धर्म से अधिक संस्कृति है और मंदिर नहीं, जीवन प्रणाली। शिव के जितने गीत गाए गए हैं उत्तर भारत में, उतनी ही गहराई से उन्हें दक्षिण भारत ने जिया है। यहाँ शिव केवल भगवान नहीं है, वो कला है, दर्शन है, विज्ञान है और मोक्ष का द्वार भी। यहाँ के मंदिरों में शिव की झलक नहीं, उनकी उपस्थिति मिलती है। ये वही भूमि है जहाँ शिव को केवल पूजा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। शिव को समझने के लिए दिशा नहीं, दृष्टि चाहिए। शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, श्रद्धा चाहिए। उत्तर की गंगा से लेकर दक्षिण के कावेरी तक शिव ही शिव हैं। आइए आप जान लेते हैं दक्षिण भारत के कुछ शिव मंदिरों की जानकारी, जो जितनी पौराणिक, प्रेरक भी है और रोचक भी। दक्षिण भारत में शिव ने पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि इन 5 तत्वों में स्वयं को प्रकट किया, जो अपने आप में प्रकृति की पूजा के प्रतीक है। 1. पृथ्वी, एकांबरेश्वर, कांचीपुरम। यहाँ देवी पार्वती ने शिव की पूजा मिट्टी के शिवलिंग से की थी और शिव स्वयं प्रकट हुए। यहाँ विशाल मांगलिक वृक्ष, आम का पेड़ 3500 साल पुराना माना जाता है। दक्षिण की पंचभूत स्थलों में से यह पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। यह तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित मंदिर है। दक्षिण भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है, जो प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। मुख्य मंदिर में एक लिंगम है जिसे भगवान शिव का प्रतिनिधित्व माना जाता है और भगवान गणेश, भगवान मुरुगन और देवी पार्वती जैसे अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। 2. वायु कालहस्ती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पास स्थित श्री कालहस्ती मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यह पंचभूत लिंगों में से वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ स्वयं वायु देवता ने भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए यह मंदिर वायु लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ एक अखंड ज्योति सदैव जलती रहती है, जो तेज हवा के झोंकों से भी नहीं बुझती। यह केवल चमत्कार नहीं, यह शिव की उपस्थिति मानी जाती है। 3. जल, जम्बुकेश्वर मंदिर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे जल तत्व का मंदिर माना जाता है। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के 5 प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में एक अनोखी विशेषता है कि गर्भगृह में हमेशा पानी रहता है, जो भूमिगत जलधारा के कारण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी और शिवलिंग को जल से बनाया था। 4. आकाश, नटराज मंदिर, चिदंबरम, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में द्रविड़ परंपरा ने शिव को एक नटराज के रूप में देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड के नर्तक। यह नृत्य केवल संगीत नहीं बल्कि सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। शिव केवल काशी के नहीं, शिव चिदंबरम के भी हैं। शिव केवल रुद्र नहीं, शिव नटराज भी हैं। इस मंदिर को थिल्लई नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। 5. अग्नि, अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु। अरुणाचलेश्वर मंदिर, जिसे अन्नामलाईयार मंदिर भी कहा जाता है, अरुणाचल पहाड़ी के आधार पर स्थित है। यह मंदिर शैव धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जो भगवान शिव को अग्नि के रूप में पूजते हैं। मंदिर में अग्नि तत्व को भगवान शिव के लिंगम के रूप में दर्शाया गया है, जो मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान मनाया जाने वाला कार्तिक दीपम उत्सव अग्नि तत्व को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दक्षिण भारत में शिव के और भी मंदिर है। 1. रामेश्वरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित
रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। किंवदंती भगवान राम की कहानी बताती है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ भगवान शिव से प्रार्थना की थी। यह मंदिर दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों की तुलना में सबसे लंबे और सबसे अलंकृत गलियारों में से एक है। तीर्थ यात्रा के लिए 4 धामों में से एक है रामेश्वरम भी। 2. ऐहोल, कर्नाटक। यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में संगमेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, गलगनाथ मंदिर, जैन मंदिर आदि शामिल हैं। ऐहोल को हिंदू रॉक वास्तुकला का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। 3. ऐरावतेश्वर मंदिर, कुंभकोणम, तमिलनाडु। कुंभकोणम के पास दारासुरम शहर में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में निर्मित एक और विस्मयकारी उदाहरण है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यह मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का नाम इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत से लिया गया है, जो इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता था। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 3. बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर शहर में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक, यह महान जीवित चोल मंदिरों का एक हिस्सा है। यह राजसी और भव्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। 4. सुचिंद्रम मंदिर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। मुख्य रूप से थानुमालायन मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह दक्षिण भारतीय मंदिर एक राजसी स्मारक है और वास्तुशिल्प चमत्कारों का एक और शानदार उदाहरण है। 17वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर पड़ोसी राज्यों से विभिन्न तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मंदिर से अनसुया और अहल्या की किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। मंदिर की विशेष विशेषताओं में 4 संगीत स्तंभ, लटकता हुआ स्तंभ और एकल लिंग शामिल हैं, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करता है। 5. विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। तुंगभद्रा के तट पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य का एक शानदार चमत्कार है। भगवान शिव विरूपाक्ष को समर्पित यह मंदिर अपने ऊंचे गोपुरम, भव्य वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष पंपा के उत्सव का भी केंद्र है। यह दक्षिण भारतीय मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 6. मीनाक्षी मंदिर, मदुराई, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर पार्वती और उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार, संस्कृति और कला का एक धड़कता हुआ केंद्र है। मंदिर के हॉल, गोपुरम और मंदिर दिखने में अलंकृत और भव्य है। श्री मीनाक्षी पार्वती के अवतार देवी मीनाक्षी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मुख्य मंदिर में देवी मीनाक्षी की एक मूर्ति है, जिसे 3 आंखों और कई भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, और यह भगवान गणेश, भगवान मुरुगन और भगवान शिव जैसे अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। 7. श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। यहाँ शिव अकेले नहीं, पार्वती के साथ विराजमान है। यह शक्ति और शिव की एकता है, जहाँ तांडव और लय दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ जाना केवल दर्शन नहीं, आत्मा का संतुलन है। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। 8. महाबलेश्वर, कर्नाटक। यह मंदिर भारत के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण शहर में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर को हिंदू धर्म में 7 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों, मुक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है, में से एक माना जाता है, और इसे भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मुख्य मंदिर में एक लिंगम है, जिसे भगवान शिव का प्रतिनिधित्व माना जाता है, और अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके अलावा दक्षिण भारत में श्री कपालेश्वर मंदिर, चेन्नई, वैद्यनाथेश्वर मंदिर, थिरुनागेश्वरम यह भी प्रमुख शिव मंदिर है। उत्तर भारत में मंदिर शिखर से ऊपर जाते हैं, जबकि दक्षिण में गोपुरम ही सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि यहाँ शिव भीतर की यात्रा है, बाहर दिखाने का साधन नहीं। उत्तर में शिव योगी हैं, तो दक्षिण में वे प्रेमी, नर्तक, ज्ञान और करुणा के पुंज हैं। उत्तर भारत में वे रुद्र हैं, ध्यान मग्न, योगी, तपस्वी। तमिल साहित्य के स्वर्ण युग संगम काल में शिव केवल एक पूजा का विषय नहीं थे, वो प्रेम थे, करुणा थे और मन की गहराइयों का संगीत थे।
तमिल कवि माणिक्य वाचकर की कविता में शिव कहते हैं, मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष, न काला, न गोरा, मैं वह हूँ जो तेरे हृदय में नृत्य करता है। यहाँ शिव मंदिरों में नहीं, कविताओं में और कविताएं आत्मा में गूंजती थी। 12वीं सदी के कर्नाटक के महात्मा बसवेश्वर कहते हैं, शिव मंदिरों में नहीं, मजदूर के श्रम में है। उन्होंने शिव को कर्म, प्रेम और समानता से जोड़ा। दक्षिण की अक्क महादेवी, एक विरहिणी जिसने वस्त्र दिए लेकिन आत्मा को शिवमय कर लिया था। और फिर शोलापुर के योगी सिद्धरामेश्वर, जिनके लिए सेवा ही शिव की आराधना थी। यह सब कोई विद्रोह नहीं, बल्कि शिव को जीवन में उतारने की चेतना थी। शैव सिद्धांतम कहता है, शिव ही ईश्वर है। जब आत्मा पाश से मुक्त हो जाती है तो वह शिव में लीन हो जाती है। दक्षिण भारत के मंदिर केवल पत्थर नहीं हैं, वे जीवित हैं। चिदंबरम में हर स्तंभ एक नृत्य मुद्रा है। मदुरई के मंदिरों में संगीत गूंजता है पत्थरों से। बेलूर और हलेबीडु के मंदिर, जहां पत्थर में लय है और लय में भक्ति है। यह मंदिर सिखाते हैं कि शिव केवल पूजा नहीं, एक अनुभव है। उत्तर का केदार, दक्षिण का चिदंबरम, पूर्व का कालेश्वर, पश्चिम का सोमनाथ। हर दिशा में शिव हैं, लेकिन शिव एक ही है, क्योंकि भारत की आत्मा एक है, जो विविधता में सौंदर्य देखती है, हर भाषा में भक्ति सुनती है और हर आत्मा में शिव को पहचानती है। वो जो न रूप में है न आकार में, वो शिव हैं, हर हृदय में विराजमान। हर हर महादेव। यह वीडियो भारत की विविध शैव परंपराओं, भक्ति आंदोलन और द्रविड़ सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरित एक भावनात्मक प्रस्तुति है। इसमें पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक संदर्भ और आध्यात्मिक दर्शन को एक काव्यात्मक और कथा आधारित शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह स्क्रिप्ट किसी एक संप्रदाय, जाति या क्षेत्र को ऊंचा या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करती। इसका उद्देश्य है भारत की आध्यात्मिक एकता, संस्कृति की गहराई और शिव भक्ति की व्यापकता को उजागर करना। यह प्रस्तुति शोध और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, किंतु यह कोई शास्त्रीय या अकादमिक ग्रंथ नहीं है। यह केवल आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक प्रेम और एकता के संदेश के लिए है। वीडियो में दृश्य और आवाज के लिए AI की मदद ली गई है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।